इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए सीजीएल का पेपर देना पड़ेगा। ओह, अब अनमोल इंटरेस्टेड है। आखिरकार उसे भी तो एक बड़ा अफसर बनना है। वो देखता है सीजीएल का पेपर, और ये क्या, इंग्लिश! अनमोल की जानी दुश्मन। अनमोल और इंग्लिश, इन दोनों की तकरार कई सदियों से चल रही है। कैसे करेगा अनमोल इसकी तैयारी? बोस, बोस, चैंपियंस का चैंपियंस, टॉपर्स का टॉपर्स, योद्धाओं का योद्धा। बोस की पकड़ इंग्लिश पे इतनी ज़्यादा है कि वो अंग्रेज़ों को फेल कर देता है। शेक्सपियर बोस से क्लासेस लेने आता था। बोस के पास इतनी तगड़ी स्ट्रैटेजी है कि उसे पता है इंग्लिश उसके लिए कभी दिक्कत नहीं करने वाली, और बल्कि नए चेंज पैटर्न में तो उसके पास और भी एडवांटेज है, क्योंकि इंग्लिश के नंबर और भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। कैसे बना बोस इतना अच्छा इंग्लिश में? क्या है उसका राज? 11वीं क्लास की बात है। मेरी इंग्लिश की टीचर ने मुझे सबसे आगे बुलाया। कुछ सीरियस बात करना चाहती थी वो। उनने बोला, अखिल, तेरे अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तू बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करता है। आज से तुझे हर दिन एक आर्टिकल मुझे सबमिट करना है, मैं चेक करके दूंगी और तेरी इंग्लिश इंप्रूव करवाऊंगी। आज से रोज़ सुबह तेरा यही एक काम है। रोज़ सबसे पहले स्कूल में आते ही मुझे तू अपना आर्टिकल सबमिट करेगा। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसी टीचर से पढ़ने का मौका मिला जो सच में अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचती थी। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो वो तुम्हारे साथ मेहनत करने को तैयार थी। जैसा जैसा उनने कहा, मैंने 2 महीने तक बिल्कुल वैसा वैसा किया। हर रोज़ उन्हें एक आर्टिकल सबमिट करता था और एक भी दिन नहीं छोड़ा। उसका रिजल्ट कि मेरा रैंक और मेरी नॉवल की कलेक्शन जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में दिखाई है, वो इसके लिए अपने आप बताती है कि क्या रिजल्ट रहा। अब मुझे पता है कि तुम्हें अपनी इंग्लिश सुधारनी है, तो तुम्हें रोज़ आर्टिकल लिखना तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ना तो तुम्हारे पास इतना टाइम है और ना तुम्हारे पास कुछ चेक करने वाला है। तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि तुम भी सीजीएल का पेपर निकाल सको बड़ी आराम से, ताकि तुम भी अपने मार्क्स टॉपर्स की तरफ बढ़ा सको। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक फुल टेस्ट अटेम्प्ट करो और उसमें देखो अपने सेक्शन वाइज मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर मैथ्स और रीजनिंग में पहले तुम्हारे 45 नंबर से कम आ रहे हैं तो पहले तुम्हें उनमें ध्यान देना है। अगर तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं, अब हम इंग्लिश की बात करेंगे। अगर मैथ्स और रीजनिंग में इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं मेरी वीडियो दिख जाएगी, उस पर क्लिक कर लेना, उस वीडियो को देखो, और जब तुम्हारा मैथ्स और रीजनिंग में इतने मार्क्स आने लग जाए तब इंग्लिश पर आना। अब इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हारे इंग्लिश में 35 नंबर से कम आ रहे हैं 50 में से, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेसिक्स कहीं ना कहीं वीक है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि वो डुओलिंगो ऐप का यूज़ करें, तो शायद तुम्हें भी करने की ज़रूरत है। उससे तुम्हारी इंग्लिश के बेसिक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। जो तुम इज़ एंड द खा जाते हो कुछ वर्ड्स, या कहीं ना कहीं पे तुम्हारी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, उससे तुम्हारी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। इसके साथ अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीतू सिंह की जो इंग्लिश बुक आती है उसकी भी प्रिपरेशन करो। इन दोनों चीज़ों को साथ साथ करोगे तो तुम्हारे बेसिक्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं। इसके लिए तुम्हें द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है रोज़। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो उसे तभी के तभी डिक्शनरी में देखो। कहीं नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है वोकैबुलरी के लिए तुम्हें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। तुम जब एडिटोरियल का सेक्शन रोज़ पढ़ोगे तो तुम रियलाइज़ करोगे कि वर्ड उसमें कई बार रिपीट करते हैं। आज भी आ रहा है, परसों भी आ रहा है, 4 दिन बाद भी आ रहा है। जब तुम ये वर्ड बार बार देखोगे, बार बार डिक्शनरी खोल के इसका मतलब देखोगे, तो कुछ टाइम बाद अपने आप ही याद हो जाएगा। ये सब फॉलो करने के बाद जब तुम्हारे मार्क्स 40 से ऊपर जाने लगे, अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है, जो कि है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। इसके लिए तुम्हें बहुत ध्यान से अपने पेपर को एनालाइज करना है इंग्लिश के, और तुम्हें देखना है कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पे तुम ज़्यादा गलतियां कर रहे हो। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। हालांकि मेरे 40 से कभी कम कम आए नहीं, लेकिन ये टॉपिक वाइज एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ, मैंने देखा कि मेरे पेपर में इडियम से क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। उसके साथ साथ एक्टिव और पैसिव वॉइस में मुझे दिक्कत रहती है। तो मैंने क्या करा, उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो को सर्च कर सकते हो, जो भी तुम्हें टॉप 3 में वीडियो लगे जो समझ में आए उसे देख लो और कंप्लीट कर लो अपना टॉपिक। मैंने यही कर करके अपना एक्टिव और पैसिव वॉइस का टॉपिक कंप्लीट करा है। इडियम्स के लिए तुम एक बुक आती है ब्लैक बुक के नाम से, उसे यूज़ कर सकते हो। मैंने खुद वही यूज़ करी है और इडियम्स ही मैंने उससे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर तुम इंग्लिश में कमज़ोर हो तो मैं तुम्हारे लिए एक और वीडियो रिकमेंड करूँगा जो मैंने बना रखी है, हिंदी मीडियम का डिसएडवांटेज। अगर तुम हिंदी मीडियम में पढ़ते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ऊपर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रही होगी। मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, लेकिन अखिल, मैंने एक क्लासेस ले रखी है लाइव, क्या मैं वहाँ से ना करूँ, बुक से करूँ? तो हाँ, मैं यही कहूँगा कि तुम बुक से करो। नीतू सिंह की जो बुक है वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में बता रखी है।
बाकी बुक्स का मुझे इतना नहीं पता। लोग किरण की बुक मुझसे पूछते हैं, लोग और भी कई बुक्स मुझसे पूछते हैं, तो मुझे उनके बारे में नहीं पता। मैंने नीतू सिंह की बुक देखी है, केडी पब्लिकेशंस की, तो मैं उसके बारे में ज़रूर बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन अगर तुम्हें कोई और बुक समझ में आ रही है तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि बुक से ही करो। क्लासेस मैं तुम्हें कहूँगा कि अभी मत लो अगर तुम्हारी बेसिक्स वीक हैं, क्योंकि क्लासेस में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर वही सेम चीज़ तुम बुक से करोगे तो जो चीज़ तुम्हारी 12-13 घंटे में हो रही है वो शायद तुम 2 घंटे के अंदर भी ख़त्म कर सकते हो। कोशिश करके देखो, अगर बुक से समझ में आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया। 1 हफ्ते तक ट्राई करो, अगर बुक से नहीं समझ में आता तो क्लासेस तो तुम्हारे पास है ही, वापस चले जाओ उन पे। तुम बोलोगे कि अखिल मेरे मेरे एरिया में ना इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आता था हिंदू का, वहाँ से ले सकते हो। ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें हर बार। तुम बोलोगे कि नहीं, द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल तो मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ और काफ़ी काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं डिक्शनरी भी यूज़ कर रहा हूँ। कब तक करना पड़ेगा ये? मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो भाई, मैं आज तक डिक्शनरी यूज़ करता हूँ हिंदू का ट्यूटोरियल पढ़ते हुए। हालाँकि मेरा लेवल इतना अच्छा हो चुका है कि कुछ-कुछ आर्टिकल मैं बिना डिक्शनरी के भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन फिर भी कभी-कभार ऐसे आर्टिकल आ जाते हैं, ऐसे ऑथर्स के, जैसे कि जी.आर. गोपीनाथ, डेक्कन एयरवेज़ के फाउंडर। उनके आर्टिकल मुझे आज भी अपने घुटनों पे ला देते हैं। बिना डिक्शनरी के मुझसे वो भी नहीं पढ़े जाते। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट अगर सिलेक्शन के बाद तक डिक्शनरी का यूज़ कर रहा है, सिलेक्शन के बाद तक एडिटोरियल सेक्शन पढ़ रहा है, तो तुम्हें तो सिलेक्शन तक पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो इस चीज़ के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो। मेहनत करो और सिलेक्शन लो, क्योंकि तुम नहीं करोगे तुम्हारा कंपटीशन करेगा, वो तुम्हारी सीट ले जाएगा। लेके जाने दोगे किसी और को अपनी सीट? नहीं ना। हाँ, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बता दिया तुम्हें, कि तुम ये चीज़ प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारे पास भी मेरी जैसी अच्छी टीचर होती 11th क्लास में, तो शायद तुम्हें ये चीज़ें पहले से ही पता होती, इन चीज़ों की प्रैक्टिस शायद तुम्हें पहले से ही होती। लेकिन तुम्हारे हालात कुछ और थे। एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, तुम्हारा दिमाग बंद कर दिया, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने से रोका जाता है और तुम्हें वही घिसी-पिटी एडवाइस दी जाती है जो 95% लोग फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें कोई भी इतनी डीप में जाके स्ट्रैटेजी नहीं बताता जितनी डीप में जाके मैं बता रहा हूँ, एकदम वर्ड टू वर्ड। कोई तुम्हें असली चीज़ें नहीं बताता जैसे मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें वीडियो अभी तक देख रहे हो तो तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तुम्हें लग रहा है कि हाँ अखिल तू सही बोल रहा है, तुम्हें एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो और शायद तुम्हें पोटेंशियल है, लेकिन तुम्हें सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। कोई तो ऐसा कारण है कि तुम अपने मार्क्स ऊपर नहीं कर पा रहे हो। जुड़ो मेरे साथ, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं लेके जाऊंगा तुम्हारी तैयारी को अगले लेवल तक। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें तुम्हारी पोस्ट तक, तुम्हें सिलेक्शन तक। सर झुकाओ, काम करो।